स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट अजब गजब न्यूज में। मैं हूं धनंजय सिंह। इलेक्शन होने में एक साल से भी कम टाइम बचा है और सबसे बड़ी रस्साकसी जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के बीच अभी चल रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को पास कराना। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बहुत ही मजबूत इरादों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पीछे पड़ी हुई है, इन बातों का हवाला देकर कि ये ला लोगों के बीच इक्वलिटी और जस्टिस लाएगा। ज्यादातर अपोजिशन की पार्टीज इस लॉ के खिलाफ हैं, जिनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। इंडिया टुडे ने अपने सोर्सेज का यूज करके बताया है कि जुलाई में होने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। अगर यह बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इस बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर पार्लियामेंट के मेंबर्स अपने अपने ओपिनियंस और दृष्टिकोण इस बिल के रिगार्डिंग शेयर कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंपॉर्टेंस पर जोर देते रहे हैं। पीएम बहुत ही स्ट्रांगली यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी तक पिच करते आए हैं। 27 जून को भोपाल में पार्टी वर्कर्स की एक गैदरिंग को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, क्या वो घर चल पाएगा? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पीएम ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। क्लियरली प्रधानमंत्री जी यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेट पॉलिसी का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कहता है, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट ये भरसक प्रयास करे कि वो इंडिया के हर क्षेत्र के रहने वाले नागरिक के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। ये संविधान के चौथे पार्ट में आता है, जिसका टाइटल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ केसेस रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 44 के यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवाला दिया है। हालांकि इस इशू की सेंसिटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखते हुए संविधान लिखने वालों ने ये जिम्मेदारी सरकार के पास छोड़ रखी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करें। पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन और डिबेट्स तो काफी किए हैं, लेकिन इस विवादास्पद मुद्दे की सेंसिटिविटी को देखते हुए किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि इसे इंप्लीमेंट कर पाए। आइए बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रपोजल है जिसका लक्ष्य है कुछ ऐसे पर्सनल कानून लाना जो कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर अप्लाई होंगे, जिन कानून के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन नागरिकों का धर्म क्या है, जेंडर क्या है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। दूसरे शब्दों में एक बार फिर समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कुछ ऐसे कानून का समूह जो कि हर नागरिक के व्यक्तिगत मैटर्स को गवर्न करेगा, जैसे कि शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। और इन कानून पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागरिक किस धर्म का है। कुछ और शब्दों में एक बार फिर समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। एक कॉमन व्यक्तिगत कानूनों का समूह जो हर नागरिक के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि अभी ये जो व्यक्तिगत कानून हैं ये हिंदू के लिए अलग हैं और मुस्लिम्स के लिए अलग हैं। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का मकसद ही है कि ऐसे पर्सनल लॉज को रिप्लेस करना जो कि धार्मिक पुस्तकों और अलग अलग धर्म के कस्टम्स की उपज हैं। ये जो पर्सनल कानून है ये किस किस एरिया को कवर करेंगे? प्रॉपर्टी, मैरिज और डिवोर्स, इनहेरिटेंस और सक्सेशन। अभी क्या है कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में, उनके लिए अलग अलग पर्सनल कानून हैं, उनके धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से कानून जो कि शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और भी बहुत सारे फैमिली मैटर्स को गवर्न करते हैं।
वो हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से हैं, जबकि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के हिसाब से हैं, जिसे कि शरिया लॉ भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना जरूरी क्यों है। तो नंबर 1 पॉइंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है रियल सेकुलरिज्म। अभी हिंदुस्तान में क्या है कि सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है, कुछ एरियाज में हम सेकुलर हैं तो कुछ में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर नागरिक को एक जैसे ही कानून मानने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। इससे ज़्यादा सेकुलर चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है कि हर नागरिक को समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है कि अभी क्या है कि पर्सनल लॉज की वजह से मुस्लिम कई बार शादी कर सकते हैं, जबकि हिंदू या क्रिश्चियन अगर ऐसा करें तो उनके ऊपर केस बन सकता है। ये एक जुर्म माना जाएगा अगर इन्वॉल्व्ड पार्टी के द्वारा रिपोर्ट किया गया तो ये तो कोई इक्वलिटी नहीं हुई। इसलिए मैरिज, इनहेरिटेंस, फैमिली और जमीन जायदाद से जुड़े कानून सबके लिए एक ही होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में औरतों की कंडीशन को इम्प्रूव करेगा। हमारी सोसाइटी पैट्रियार्चिकल और मिसोजिनिस्टिक बन चुकी है, सदियों पुराने धार्मिक नियमों का अनुसरण कर करके फैमिली मैटर्स में। ये नियम हिंदुस्तान की औरतों का अधीनीकरण और इनके प्रति दुर्व्यवहार करते आए हैं, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से खत्म होगा। पॉइंट नंबर 4 है, इजराइल, जापान, फ्रांस और रशिया आज मजबूत देश बन चुके हैं क्योंकि उनके देशवासियों के बीच एक एकता की सोच है, जो कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बना पाना और बरकरार रख पाना नहीं हो पाया है। लगभग दुनिया के हर कंट्री में लॉ यूनिफॉर्म ही है, चाहे वो सिविल लॉ हो या फिर क्रिमिनल लॉज हो। यूरोपियन नेशंस और यूएसए में एक सेकुलर लॉ है जो कि हर सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है। इस्लामिक नेशंस में भी यूनिफॉर्म लॉ ही हैं जो कि शरीयत पर बेस्ड हैं, और यही शरिया लॉज हर सिटीजन पर अप्लाई होते हैं, वो चाहे जिस भी धर्म का हो। अब इस लॉ को अप्लाई करने में परेशानियां भी बहुत हैं, और यही वजह है कि किसी भी सरकार की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर पाए। लगभग सारी विपक्ष की पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हैं। इनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड माइनॉरिटी कम्युनिटीज की धार्मिक आज़ादी को वायलेट करता है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सनल लॉ का जो अभी का सिस्टम है वो सही चल रहा है। कांग्रेस, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, एसपी, सीपीएम और सीपीआई पार्टीज का कहना है कि आगामी लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना मोदी की एक राजनीति से प्रेरित चाल है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रिंसिपल को सपोर्ट करती है, लेकिन लागू तभी होना चाहिए जब इसके लिए एक वाइड कंसेंसस बन पाता है। शिवसेना का सामना में कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के शरिया कानून को अपोज करना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिस नहीं है, बल्कि कानून और न्याय में बराबरी देना भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये कहना क्या चाहते हैं ये तो मेरी समझ से भी परे है। तो ये तो बात हुई राजनीतिक अड़चनों की, और भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जो रूलिंग पार्टी को इस बिल को लागू करने से पहले झेलनी पड़ सकती हैं। हमारा हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जहां अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। अब इतने सारे समुदाय हैं तो बहुत सारे समुदाय के अलग अलग कस्टम्स हैं जो कि वो फॉलो करते हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उन सब कस्टम्स को ख़त्म करने का काम करने वाला है, जिसकी वजह से हर तरफ से रूलिंग पार्टी विरोध झेलने वाली है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो जो कि पर्सनल मैटर्स में शरिया लॉ को फॉलो करता है, या फिर कुछ आदिवासी समुदाय जो बहुत सालों से अपने पर्सनल मैटर्स को अपने कस्टम के हिसाब से हल करता आया है, या फिर वो हरियाणा की खाप पंचायत हो जो बहुत सारे मैटर्स को अपने नियमों के हिसाब से सुलझाता आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद भी यही है कि इन अलग अलग नियमों को ख़त्म करके भारत के हर नागरिक के ऊपर एक ही नियम लागू किए जाएं। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का राइट देता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इस फ्रीडम ऑफ रिलीजियन के राइट में इंटरफेयर करने वाला है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों के शरिया लॉ को ये ओवर राइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस बिल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि रूलिंग पार्टी बीजेपी अकेले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर खड़ी है। कितना पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिल पाएगा अगर बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर ले जाती है? तो आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शंस में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।